ये ऑडियो एक्सप्लेनेशन भाषा लैब द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमारे पास एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, कैसे एक किताब ने, वो भी बच्चों की कविताओं की, पृथ्वी को मंगल ग्रह के हमले से बचा लिया। अरे वाह। ये कहानी एक नाटक से है जो भविष्य में सेट है ना? मजेदार। बिल्कुल। ये कहानी हमें ले जाती है 25वीं सदी में। अच्छा। जहाँ एक इतिहासकार है जो याद कर रहा है 20वीं सदी की एक घटना, हाँ। जिसे वो किताबों का युग कहता है। और साल था जैसे 2040 का। 2040? हाँ, जब मंगल ग्रह वाले पृथ्वी पर कब्जा करने की सोच रहे थे। पर एक किताब ने सारा खेल बदल दिया। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब नर्सरी कविताओं की किताब और एलियन हमला रोकना कैसे? हाँ, चलिए इसको खोलते हैं जरा। तो नाटक शुरू होता है भविष्य के एक संग्रहालय से। सही। इतिहासकार वहां बता रहे हैं कि 20वीं सदी क्यों खास थी। मतलब हर चीज पर किताबें थीं। हाँ, किताबों का युग। और कैसे एक खास किताब ने 2040 के मंगल ग्रह के हमले को रोक दिया। वो हमला जो असल में हुआ ही नहीं। हाँ, जो कभी हुआ ही नहीं। कमाल है। फिर कहानी घूमती है और हम पहुंच जाते हैं मंगल ग्रह पर। अच्छा, मंगल पर? मिलिए ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक से। हाँ, सुना है इनके बारे में। मंगल के कमांडर इन चीफ, जिनका सिर तो अंडे जैसा है पर अहंकार बहुत बहुत बड़ा है। और साथ में है उनका प्रशिक्षु नूडल, जो सच कहूं तो ज्यादा समझदार लगता है। अच्छा, नूडल। हाँ, और ये थिंक टैंक जो है वो पृथ्वी को बस मिट्टी का मामूली गोला समझकर कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये प्लान है। हाँ जी। तो फिर थिंक टैंक एक टीम भेजता है पृथ्वी पर, खोजी दल टाइप का। बिल्कुल। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, ये लोग पृथ्वी पर उतरते हैं और सीधा एक पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। लाइब्रेरी में एलियंस? हाँ, और जाहिर है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि ये जगह क्या है। हाँ, और ये अजीब सी चीजें, मतलब किताबें, ये क्या है? सही। सार्जेंट ऊप को तो लगता है कि किताबें हैट है। हैट? सच में? हाँ, और वो एक किताब सिर पे रख भी लेता है। कमाल है। यहीं पर थिंक टैंक की महान बुद्धि सामने आती है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? वो मंगल से देख रहा है सब, और वो फौरन फैसला सुनाता है कि लाइब्रेरी वो एक तरह का जलपान गृह है। जलपान गृह? लाइब्रेरी? हाँ, और किताबें वो असल में सैंडविच है। सैंडविच? वाह। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे कोई अपनी सीमित समझ को ही सच मान लेता है। सही बात है। और फिर वो अपने क्रू को हुक्म देता है कि एक सैंडविच खाओ। अरे नहीं, किसको खाना पड़ा? बेचारे सार्जेंट ऊप को। ओहो, उसे हुक्म मानना पड़ता है। वो बड़ी हिचकिचाहट से किताब का एक कोना चबाने की कोशिश करता है। और कैसा लगा? बताता है कि ये तो मंगल ग्रह की धूल जैसा सूखा है, बिल्कुल बेस्वाद। हाँ, जाहिर है। वो समझ ही नहीं पाता कि पृथ्वी वाले इसे खाते कैसे हैं। लेकिन तभी नूडल, जो थोड़ा ध्यान से देख रहा था सब, हाँ, वो समझदार वाला, हाँ, वो धीरे से कहता है कि शायद पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं है, शायद ये संचार के लिए है। अच्छा, सही सोचा उसने। पर थिंक टैंक वो तो फौरन इस आइडिया को लपक लेता है और कहता है हाँ, यही तो मैं कहने वाला था। अपना बना लिया आइडिया को। बिल्कुल, कमाल का लीडर है। पहले वो उन्हें सुनने को कहता है, किताबों को सुनने को, हाँ, जो काम नहीं करता। फिर नूडल के कहने पर वो कहता है अच्छा, आंखों से संचार करो, मतलब पढ़ो। चलो, कम से कम पढ़ने तक तो पहुंचे। हाँ, और यहाँ से मामला और भी मजेदार हो जाता है। कैसे? क्रू को एक बड़ी रंगीन किताब मिलती है, नाम है मदर गूस। मदर गूस, नर्सरी राइम्स वाली। वही। थिंक टैंक को लगता है कि इसमें कोई सीक्रेट कोड छिपा है। कोड? नर्सरी राइम्स में? हाँ, तो वो क्रू को ऑर्डर देता है कि वो बुद्धि बढ़ाने वाले विटामिन खाएं ताकि कोड समझ सके। विटामिन? वाह, क्या चल रहा है ये? और बस यहीं से वो गलतफहमी शुरू होती है जो पृथ्वी को बचा लेती है। अच्छा, अब आएगा मजा। विटामिन खाकर क्रू कविताएं पढ़ता है और थिंक टैंक मंगल से उनका बिल्कुल उल्टा, मतलब भयानक मतलब निकालता है। जैसे? पहली कविता, मिस्ट्रेस मेरी वाली। हाँ। उसे सुनकर थिंक टैंक को लगता है कि पृथ्वी वाले खेती और माइनिंग को मिलाकर हथियार उगा रहे हैं। चांदी, सीपियां, मतलब विस्फोटक। क्या? हथियार उगा रहे हैं? हाँ। फिर दूसरी कविता है डिडल डिडल, जिसमें गाय चांद पर कूद जाती है। हाँ। उससे वो नतीजा निकालता है कि पृथ्वी वालों ने अपने जानवरों को स्पेस ट्रैवल सिखा दिया है और लाखों गायें उन पर हमला करने वाली हैं। लाखों गायों का हमला? हे भगवान! डर देखिए कैसा होता है। बिल्कुल। और फिर आता है क्लाइमैक्स, हम्टी डम्टी। हम्टी डम्टी, उसका क्या मतलब निकाला? जब ऊंट हम्टी डम्टी की तस्वीर दिखाता है, गोल मटोल सा। हाँ। थिंक टैंक को लगता है कि ये उसकी, मतलब थिंक टैंक की ही तस्वीर है,
क्योंकि उसका सिर भी तो गोल है, बलून ब्रेन जैसा। अरे खुद को समझ लिया। हाँ, और उसे लगता है कि पृथ्वी वाले उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसका अहंकार और डर मिलकर उसे बिल्कुल अंधा कर देते हैं। सोचिए जरा, मतलब अपनी तस्वीर से डर गया। बुरी तरह। वो चीखता है, ये मंगल पर हमला है। बाप रे। और फौरन ऑर्डर देता है कि मंगल ग्रह खाली करो, सब भागो अल्फा सेंटोरी। अल्फा सेंटोरी? वो तो बहुत दूर है। लाखों मील दूर। और क्रू को कहता है पृथ्वी से अपने सारे निशान मिटा दो। और वो भाग गए? भाग गए तो इस तरह से? हाँ, इतिहासकार बताते हैं कि इस तरह एक नर्सरी कविताओं की किताब की गलत व्याख्या ने अनजाने में ही सही दुनिया को बचा लिया। वाह, क्या कहानी है। और सदियों बाद जब पृथ्वी और मंगल के बीच दोस्ताना रिश्ते बने। अच्छा, रिश्ते बने बाद में? हाँ, जब नूडो लीडर बन गया था मंगल का। हाँ, वो समझदार वाला। हाँ, तब मंगलवासियों ने पढ़ना सीखा, लेकिन कहते हैं वो आज भी मदर गूस पढ़ने से कतराते हैं। डर बैठ गया होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से मतलब क्या समझे हम? ये सिर्फ एक फनी कहानी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि शब्द कितने ताकतवर होते हैं और संदर्भ कितना जरूरी है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट। कैसे एक सीधी सी बात का मतलब बिल्कुल बदल सकता है अगर आप उसे सही नजरिए से, सही जानकारी के साथ ना देखें। सही कहा। बिल्कुल। यहाँ एक गहरी बात भी है। ये नाटक मजाक मजाक में दिखाता है कि जिसे हम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो बिना कल्चरल समझ के, बिना सही कॉन्टेक्स्ट के कितनी आसानी से बेवकूफी बन सकती है। हाँ, जैसे थिंक टैंक के साथ हुआ। तकनीकी रूप से शायद आगे थे पर समझने में बिल्कुल पीछे। सही। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि आज की दुनिया में जहाँ इतनी सारी जानकारी है, हम किन नर्सरी कविताओं का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा सवाल है। सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें अपने छोटे से दायरे से, अपने पूर्वाग्रहों से देख रहे हैं। सोचने वाली बात है, बिल्कुल। अगर छात्र ऑफलाइन या ऑनलाइन अंग्रेजी ट्यूशन के लिए दाखिला लेना चाहते हैं तो वे भाषा लैब से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जरूर। मोबाइल नंबर है +91 865772 20901 और हमारी वेबसाइट है www.bhashalab.com।